देख लो नेक्स्ट चैप्टर गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। ठीक है, अब देखो गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन चैप्टर जो है ये पार्टनरशिप में, अभी हम पहले सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में देखो स्टूडेंट हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे वैल्यूएशन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट जो गुडविल है वो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट मेन जो है हम कौन सा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म। कौन से? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पढ़ना है गुडविल जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो गुडविल का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, सिंपल लैंग्वेज में आपके दिमाग में भी क्या आ रहा होगा? आप बोलोगे सर गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। ठीक है, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, फर्म की जो रेपुटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है। गुडविल एक तरह से क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, मार्केट में ठीक है जिस बिजनेस की क्या कहते हैं रेपुटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। ठीक है, कि भाई आपकी मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है। ठीक है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुडविल आप सबको पता है क्या होती है? हमारी एक इनटैंजिबल एसेट होती है। क्या होती है? इनटैंजिबल एसेट होती है, मतलब फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट होती है। फिक्स्ड होती है और इनटैंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, ये तो पॉइंट पता ही आपको, क्योंकि 11th में भी मैंने आपको बताया था कि गुडविल जो है वो एक इनटैंजिबल एसेट है। इनटैंजिबल एसेट मतलब जिसको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट इसमें एक पॉइंट है, बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है हमारे लॉसेस। क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं जो फ्यूचर में हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर में हम उसको राइट ऑफ करते हैं। फिक्टिशियस एसेट उसको बोलते हैं। और गुडविल हमारी कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि गुडविल की क्या होती है स्टूडेंट? रीसेल वैल्यू होती है। क्या होती है? रीसेल वैल्यू होती है। ठीक है, जब हम अपने बिजनेस को बेचते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारी मार्केट में रेपुटेशन होती है तो हमारा बिजनेस जो है उसी हिसाब से बेसिकली क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, अब सपोज मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो मैं एक बिजनेस खरीद रहा हूँ, ठीक है, प्यूमा का, प्यूमा शूज। ठीक है, एक मोती नगर में शॉप है प्यूमा शूज की। ठीक है, अब प्यूमा शूज को मैं खरीद रहा हूँ तो मैंने देखा कि भाई उसने अपनी जब मुझे बुक्स दिखाई तो मैंने देखा कि उसकी एसेट्स जो है वो 2 करोड़ की है, लाइबिलिटीज जो है ठीक है वो कितने की है? 50 लाख की है। कितने की है? 50 लाख की। तो उसकी जो नेट एसेट बनी है, नेट एसेट वो कितनी बनी? 1 करोड़ 50 लाख। कितनी बनी? 1 करोड़ 50 लाख। लेकिन वो कह रहे हैं कि सर मैं आपको बिजनेस जो सेल करूंगा वो करूंगा 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का। मैंने कहा यार आपकी नेट एसेट तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो उसने कहा सर देखो आपने मेरी नेट एसेट तो निकाल ली, बट ये जो नाम है, नाम प्यूमा, ठीक है, ये एक ब्रांड है। आप जब मेरा बिजनेस खरीदोगे ना उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करोगे, कोई मेहनत भी नहीं करोगे, मेरे नाम से ना ये शूज़ बिकेंगे। आपने ये जो मेरी शॉप खरीदी है ना प्यूमा, ठीक है, तो प्यूमा एक कस्टमर जो है नाम से आपके पास आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये नाम जो है, इसी नाम से आप मेरे मतलब बिजनेस से बहुत पैसा बेसिकली क्या कर सकते हो? कमा सकते हो इसी ब्रांड से। तो ये ब्रांड के मैं एक्स्ट्रा 50 लाख रुपीज़ आपसे चार्ज कर रहा हूँ। ये ब्रांड जो है, ब्रांड मीन ये जो गुडविल है ये मैं आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जब आप बिजनेस खरीदोगे तो आप 5 साल 10 साल काम नहीं भी करोगे फिर भी आपका बिजनेस चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये ब्रांड जो है इतना फेमस है, लोग इस ब्रांड से आएंगे। क्या कहते हैं, ओनर देख के नहीं आएंगे, लोगों को बेसिकली ये नाम के शूज़ खरीदने हैं। ठीक है, तो ओनर का कोई मतलब नहीं है, ओनरशिप अगर चेंज होगी फिर भी ये बिजनेस चलेगा। तो इसीलिए सर ये जो एक्स्ट्रा मैंने 50 लाख जो चार्ज किए हैं, क्योंकि देखो ना ये 1 करोड़ 50 लाख वैल्यू थी, बट उसने मांगी कितने? 2 करोड़। तो ये जो 50 लाख है ये बेसिकली क्या है? बिजनेस की गुडविल है। ठीक है, तो जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं, ठीक है, तो एक तरह से अगर मान लो मैंने किसी का बिजनेस खरीदा तो मैंने उसका ब्रांड, उसकी गुडविल भी खरीदी है। तो वो जो एक्स्ट्रा मुझसे चार्ज करेगा वो किसके? ब्रांड के, गुडविल के वो मुझसे पैसे चार्ज करेगा।
ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। और ये जो मैं गुडविल खरीदूंगा ये कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल होती है। क्या होती है, परचेज गुडविल। एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैंने उसकी गुडविल भी खरीद ली है और उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि गुडविल जो है वो एक फिक्स इंटेंजिबल एसेट है। फिक्स इंटेंजिबल मतलब जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गुडविल की रीसेल वैल्यू होती है। क्या होती है, रीसेल वैल्यू होती है। और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट होती है उनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, लेकिन गुडविल की रीसेल वैल्यू होती है, इसीलिए ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ठीक है, और रीसेल वैल्यू जो है वो किससे कनेक्टेड होती है, बिजनेस से। एक पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, बिजनेस होगा तो आपकी मार्केट में गुडविल है, क्योंकि देखो जो गुडविल जानी जाती है वो आपके बिजनेस से जानी जाती है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गुडविल है वो भी मार्केट में क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जितनी ज़्यादा आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी, ठीक है, उतने ही बेसिकली आप पैसे जो है ज़्यादा चार्ज करोगे जब आप अपना बिजनेस किसी और को बेचोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देख लो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया परचेज गुडविल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट, देखो एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरी, ठीक है, एक होती है स्टूडेंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परचेज गुडविल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन परचेज गुडविल। ये स्टूडेंट गुडविल जो है ये हम खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, खुद जनरेट करते हैं। अब मान लो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, कोई नहीं जानता उसको, ठीक है, अब मैंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया शूज का, अमित शूज। ठीक है, किस नाम से किया, अमित शूज नाम से। अभी ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं, कस्टमर्स मैं बना रहा हूँ, अच्छे बिजनेस कर रहा हूँ, क्वालिटी प्रोडक्ट उनको दे रहा हूँ और दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे करते 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 अब मेरे पास इतने कस्टमर्स हो गए कि लोग मुझे जानने लग गए हैं। ठीक है, अमित शूज जो है बहुत फेमस हो गया। तो ये फेमस हुआ है क्यों, क्योंकि मैंने अपनी गुडविल खुद जनरेट करी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम अपनी जो खुद की गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन कभी नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर मैं गुडविल जनरेट कर रहा हूँ, अब मान लो कि मैंने गुडविल अपनी खुद बनाई है, तो अब कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी गुडविल कितनी है, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन हम किसी की गुडविल अगर परचेज करेंगे, कोई खरीदेंगे किसी का बिजनेस, तो उसकी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यूएशन खुद लगाएगा। ठीक है, तो वो गुडविल, परचेज गुडविल जो है वो हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है स्टूडेंट गुडविल। ठीक है, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस या फर्म। ठीक है, ये देखो, ये स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट आगे, अब स्टूडेंट मेथड्स जो है वो देख लो। अब गुडविल की वैल्यूएशन मतलब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखो गुडविल फर्म की स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहला जो मेथड होता है गुडविल निकालने का, वो सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा स्टूडेंट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इसमें स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। ये सबसे पहला मेथड है, तो पहला स्टेप वन स्टूडेंट क्या होता है, आपको क्या फाइंड करना होता है, टोटल प्रॉफिट सबसे पहले निकालना होगा। टोटल प्रॉफिट मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, तो पांचों साल के प्रॉफिट को जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट होता है स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में स्टूडेंट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर से। तो टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट ध्यान रखना, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का प्रॉफिट अगर दिया हुआ है। और अच्छा स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको किसी ईयर में लॉस दिया होगा, क्या दिया होगा, लॉस, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5। ठीक है, अब स्टेप 3 स्टूडेंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालनी है, गुडविल
ऑफ द फर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज स्टूडेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये स्टेप्स अच्छे से ध्यान रख लेना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। सेकंड स्टेप होता है हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। थर्ड स्टेप होता है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अभी इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है गिवन इन द क्वेश्चन। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो ये पहला मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट्स हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर है 3.29। ये देखो स्टूडेंट, ठीक है। अब ये फॉर्मूले आपने अच्छे से लिख लिए होंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन स्टूडेंट निकाल लो एक्सरसाइज का, ठीक है। पेज नंबर 3.29। ये देखो स्टूडेंट क्वेश्चन, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। देखो क्वेश्चन पढ़ सकते हो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर का दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट अब सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? पहले साल का प्रॉफिट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले साल का स्टूडेंट प्रॉफिट कितना है? 12,000, ठीक है। 12,000। दूसरे ईयर का प्रॉफिट कितना है? 18,000, ठीक है। तीसरे ईयर का प्रॉफिट कितना है? 16,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 14,000, ठीक है स्टूडेंट। अब ये प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया? 30। ये हो गया स्टूडेंट 60,000। कितना हो गया? 60,000 हो गया। स्टेप टू स्टूडेंट आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है? 60,000 ईयर्स 1 2 3 4 4 है तो डिवाइड कर दिया। कितना हो गया स्टूडेंट? 15,000 हो गया। कितना हो गया? 15,000 आ गया। अब स्टूडेंट हमें गुडविल फाइंड करनी है। स्टेप 3 गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म का स्टूडेंट फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,000 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो स्टूडेंट दिया हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज, लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज। तो गुडविल हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट? 45,000 आ गई। कितनी आ गई? 45,000, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर मान लो मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, ठीक है, बिजनेस खरीदा, ठीक है। मान लो मैंने अभी प्यूमा शूज जो है, प्यूमा शूज खरीदा, तो उस पुराना जो ओनर है वो मुझे ये कह रहा है कि सर आपने मेरा बिजनेस जो खरीदा है, तो बिजनेस आपने तो खरीद लिया, ठीक है, ठीक है। अब आप काम कर रहे हो तो सर आप 3 साल तक, मतलब 3 ईयर परचेज है ना, 3 साल तक आप सेम प्रॉफिट जो है वो अर्न करोगे। 3 साल तक क्यों? क्योंकि 3 साल तक मेरा जो नाम है वो चलेगा, ठीक है। तो 3 साल के लिए आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करोगे, चाहे आप काम करो या ना करो। 3 साल तक आप इतना प्रॉफिट तो कमाओगे ही कमाओगे, सेम 15,000 हर साल आप कमाओगे। उस 3 साल के बाद आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो 3 साल है ये मेरी पुरानी मेहनत है जो आपको आगे 3 साल तक इतना प्रॉफिट कमा के देगी। 3 साल के बाद, ठीक है, आप अपनी मेहनत करना, ठीक है, और जो फिर आप अपनी मेहनत करोगे उस हिसाब से आप प्रॉफिट कमाओगे। अभी 3 साल तक अगर आप मेहनत ना भी करो तब भी आपको इतना प्रॉफिट जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि फर्म सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है 3 साल तक अर्न करेगी, बिकॉज ऑफ जो पुराना ओनर था उसने अपने एफर्ट्स डाले थे, उसने जो मेहनत की थी, उस मेहनत की वजह से हम 3 साल तक, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब 3 साल तक आप सेम प्रॉफिट कमाओगे। 3 साल के बाद फिर आपकी मेहनत देखेंगे कि आप कितनी मेहनत करते हो और उस हिसाब से आप फिर प्रॉफिट अर्न करें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी आपको समझ आ गया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कि पुराना जो ओनर है उसने जितनी मेहनत करी, अपने पुराने एफर्ट्स जो डाले हैं,
उस एफर्ट से, ठीक है, 3 साल तक हम सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या करेंगे, अर्न करेंगे। 3 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आप जो मेहनत करोगे उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। अभी अगर मेहनत आप नहीं भी करते ना, तब भी आप 3 साल तक सेम प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे, क्योंकि पुराने ओनर ने अपनी मेहनत करी है, अपने एफर्ट डाले हैं, तो उसका एक नाम जो है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बात है पुराना किसी का बिजनेस खरीदा है तो उसकी गुडविल भी खरीदी है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो उसकी गुडविल होगी। तो वो कह रहे हैं 3 साल तक तो जो मेरा नाम है वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। 3 साल तक आप इतना प्रॉफिट कमाओगे, 3 साल के बाद फिर आप अपनी मेहनत करना और उस हिसाब से फिर आप अपना प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब ये देख लो स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी मेथड का स्टूडेंट कर रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है स्टूडेंट। ये भी हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो, अब प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग। अब देखो हमें पहले निकालना है स्टेप 1 क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट देखो स्टूडेंट, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर 2016 प्लस ईयर 2017 प्लस ईयर 2018 प्लस ईयर 2019 और प्लस ईयर 2020, ठीक है स्टूडेंट। अब हम प्लस करते हैं प्रॉफिट। पहले था स्टूडेंट 4 लाख, 17 में कितना है 3,98,000 प्लस, फिर स्टूडेंट है 4,50,000 प्लस, फिर दिया हुआ स्टूडेंट 4,45,000 प्लस, और फिर दिया हुआ स्टूडेंट 5 लाख, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा स्टूडेंट, 4 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख 98, 20 लाख 98 और 45, तो ये वर्ष में 21 लाख 43,000, ये स्टूडेंट्स हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। टोटल प्रॉफिट आ गया। अब ये टोटल प्रॉफिट आ गया, अब हम निकालते हैं स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप है ये स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप था स्टेप 1। अब स्टेप 2 हम फॉलो करते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या है, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है, 21,43,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 ईयर है ना, देखो 1 2 3 4 5 डिवाइड करते हैं, 5 4 द 20, 5 2 द 10, 5 8 द 5 6 द, तो ये आ गया 428600। ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया कितना है 428600। अब स्टेप 3 क्या है स्टूडेंट, गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, 428600, और गुडविल कितनी है, देखो लिखा हुआ स्टूडेंट लास्ट में, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो कितना है 4 ईयर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 4 6 द 24, 4 is the 32 34, 4 to the 8 9 10, 0 0 4 6 the 24, 4 32 30 34, 4 to the 8 9 10 11 1714। ये स्टूडेंट गुडविल आ गई 17,14,400। कैलकुलेशन में गलती हो रही है, 4 लाख 7 लाख 11 15 20 20 लाख 20 लाख 98 20 लाख 98 और 45 0 0 0 3 9 10 4, ये हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 द 20, 5 2 द 10, 5 8 द 5 6 द, इनटू कितनी ईयर परचेज है 4, 4 6 द 24, 4 8 द 22 23 34, 4 to the 8 11 4
ये स्टूडेंट 9 आएगा, ये 50 मैंने प्लस नहीं किया था, 21,93,000। ये कितना आ गया स्टूडेंट? 21,93,000 आ गया। ये भी स्टूडेंट 93 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 4 20, 5 3 55। तो ये स्टूडेंट 3 हो गया, ये 3 आ गया। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 3 12, ये 15 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 17,54,400। ये हमारा क्या आ गया? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज स्टूडेंट कितने हैं? 4। मतलब 4 साल तक आप ये सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करोगे, उसके बाद जो है आपकी मेहनत देखी जाएगी, फिर आप उस हिसाब से कमाओगे। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो स्टूडेंट। 3 में क्या है स्टूडेंट? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले तो आप निकालो टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट वही कितने साल का प्रॉफिट दिया? 5 साल का दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे ईयर 2016 प्लस ईयर 2017 प्लस ईयर 2018 प्लस ईयर 2019 और प्लस ईयर 2020। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस करते हैं तो प्रॉफिट कितना है? पहले 13 लाख हो गया। अब स्टूडेंट देखो 17 में लॉस हो रहा है, तो लॉस हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्लस फिर 18 में क्या हो रहा है? 18 लाख। ठीक है स्टूडेंट, फिर 19 में कितना है? 15 लाख और 20 में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 8 लाख दिया हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 9 लाख। 18 और 9 27 और ये कितना हो गया? 42। ये आ गया 50 लाख। कितना आ गया स्टूडेंट? 50 लाख आ गया। ये हमारा स्टेप 1 था। ठीक है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 करते हैं स्टूडेंट। स्टेप 2 है हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर। तो ये देखो स्टूडेंट 50 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 5। तो 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 10 लाख आ गया। कितना आ गया? 10 लाख। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टेप 3 क्या निकालेंगे स्टूडेंट? गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म। और उसका फॉर्मूला स्टूडेंट आपको पता है, मैंने बता रखा है। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? 10 लाख। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? अब यहाँ बोला देखो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया स्टूडेंट? 30 लाख जो है वो हमारा गुडविल आ गया। गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ को क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। 1.5 ईयर मतलब 1.5 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। 3 साल का प्रॉफिट है स्टूडेंट। तो पहले तो देखो स्टूडेंट हम निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब उसमें देखो क्या बोले स्टूडेंट? प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब एक फर्स्ट ईयर हो गया 3 साल है, प्लस सेकंड ईयर हो गया और प्लस थर्ड ईयर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सेकंड ईयर में देखो क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 1 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो ट्वाइस है किसके? फर्स्ट ईयर के। ट्वाइस मतलब हो गया 2 लाख, मतलब 1 लाख का डबल कर दो। उसके बाद बोल रहे हैं थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है 1.5 टाइम। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1.5 मतलब 1.5 किसके? प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? 2 लाख। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, सेकंड ईयर का बोल रहा है कि ट्वाइस किसके? फर्स्ट ईयर के, 2 लाख हो गया। थर्ड ईयर में बोल रहा है कि 1.5 टाइम किसके? सेकंड ईयर का। तो ये स्टूडेंट कितना हो गया? ये 3 लाख प्लस कितना हो गया? 3 लाख। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट? 6 लाख आ गया। ठीक है, उसके बाद ये तो स्टूडेंट स्टेप 1 हो गया टोटल प्रॉफिट। अब स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट
अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट 6 लाख, डिवाइड बाय ईयर कितने हैं 3, डिवाइड कर दिया कितना आ गया 2 लाख आ गया, रुपीज 2 लाख। उसके बाद स्टेप 3 स्टूडेंट गुडविल निकालनी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। तो गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट 2 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मतलब 1.5, तो 1.5, हाफ मतलब हो गया 0.5 होता है स्टूडेंट, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.5, मतलब आप 3/2 भी लिख सकते हो, 3/2 को डिवाइड कर दिया 1.5, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 लाख रुपीज आ गई आपकी गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक। ये देख लो, ये 3 लाख हो गया आपकी गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। अब 6 क्वेश्चन देख लीजिए। 6 में देख लो स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन। 6 में क्या बोल रहे हैं, अनु, बेबी और चेतन पार्टनर इन फर्म, 3 पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि हम दीप को पार्टनरशिप में लेंगे, मतलब एक नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल से फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर में उसका शेयर कितना होगा 1/5 होगा। अब इस पर्पस के लिए वो गुडविल वैल्यू कर रहे हैं। गुडविल क्या बोलिए 100%, क्या बोलिए 100% किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ये देखो स्टूडेंट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट ये होता है प्रीवियस 3 और 4 ईयर, प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर, ठीक है, प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो, अब उसने ये बोला है कि स्टूडेंट जो गुडविल है फर्म की, मैं बताया था आपको, वो कह रहे हैं कि जो गुडविल है फर्म की वो 100% है, 100% किसका, ऑफ किसका, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर और 4 ईयर विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर होगा वो हम लेंगे, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, पहले तो हमें क्या कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का निकालना है और 4 ईयर का निकालना है। तो ये देखो स्टूडेंट, निकालते हैं जरा एवरेज प्रॉफिट पहले फॉर 3 ईयर्स, कितने ईयर्स का निकाल रहे हैं 3 ईयर्स का। तो देखो स्टूडेंट 3, अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है स्टूडेंट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट लेना है। तो एक पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना 3 साल का, तो आपको 3 साल जो है वो रीसेंट लेने हैं। रीसेंट इन द सेंस कि हम जो प्रॉफिट लेंगे यहाँ पे, वो एक तो लेंगे ईयर 2020 प्लस ईयर 2019 और प्लस ईयर 2018, ये 3 साल का लेंगे, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करते हैं। देखो हमने उसको एडमिट कब किया, जो नया पार्टनर था वो 1 अप्रैल 2020 को आया था। कब आया था, 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल से पीछे जाना है आपने। तो एक तो हो गया ईयर 2020, मतलब 31 मार्च, यहाँ लिखा हुआ है देखो। तो ये जो हमने लिया है ये हो गया 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट। ये जो है स्टूडेंट ये हो गया 31 मार्च 2019 का, और ये हो गया 31 मार्च 2018 डिवाइडेड बाय 3 साल। अब प्रॉफिट लेते हैं स्टूडेंट, कितना लेते हैं 288,000 प्लस 181,000 प्लस 18720 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। अब प्लस करते हैं स्टूडेंट, देखो 288,000 181,800 18720, ये 0 0 0 8 9 10 17 16 24 25 2 4 5 6। तो ये होगा स्टूडेंट 65730 डिवाइडेड बाय 3, 3 to the 6 3 1 the 3 9 the 27। ये हो गया स्टूडेंट 2,19,000। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का स्टूडेंट हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 2,19,000, ठीक है। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर, कितने साल का निकाल रहे हैं 4 ईयर का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, सारे
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब स्टूडेंट सारे साल का प्रॉफिट लेंगे, सारे साल मतलब कि 20 का भी लेंगे, 19, 18 और 17, मतलब स्टूडेंट 288000 प्लस 181800 प्लस 187200 और प्लस कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है 253200 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4। अब देखो स्टूडेंट 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 67657 प्लस इसमें चौथे साल का और ऐड कर देंगे 0020, ये आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट 910200 डिवाइड बाय 4, 4 टू द 8 11 बचा, 4 टू द 8 20 बचा, 4 5 द 20 0 4 5, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट 225050, ये आ गया। अब देखो स्टूडेंट हमने यहाँ पे बोला है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर, तो 3 साल का प्रॉफिट कितना है 2,90,000, 4 साल का ये रहा, दोनों में से हायर कौन सा है ये वाला, तो ये प्रॉफिट हम यहाँ लिख देंगे 100% मतलब 100/100 इंटू जितना प्रॉफिट है 225050, ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट गुडविल कितनी आ गई 225050। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं 002 10 9, इसको स्टूडेंट एक बार 4 से डिवाइड कर दें, 4 टू द 8 11 बचा, 4 टू द 8 30 बचा, 4 7 द 28 4 5, ये आएगा यहाँ पे स्टूडेंट 227550 आएगा। ठीक है स्टूडेंट 227550, 100% लिया तो गुडविल कितने आ गए स्टूडेंट 227550। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे स्टूडेंट 70% बोला होता तो हम कितना लेते हैं 70/100, 80% बोला होता तो 80/100 लेते, 100% बोला तो 100/100, जितना इन दोनों में से हायर जो होगा वो ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। ठीक है, ऐसी स्टूडेंट 5th क्वेश्चन है, तो 5th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है, सॉल्व करना, फिर आप मुझे आंसर्स बताना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अभी स्टूडेंट ये फर्स्ट मेथड हमारा खत्म हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अभी हमने ये स्टूडेंट फर्स्ट मेथड किया है, तो ये देख लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके।